इस साल धान की फसल में तना छेदक के अटैक से हमारे किसान वीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यूरिया खाद में पदान फटेरा डालने के 15 से 20 दिन बाद भी फिर से तना छेदक जिंदा दिखाई दे रहा है और इसका अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिर इसका इलाज क्या है और क्या हम दोबारा कोई दानेदार कीटनाशक डालें या नहीं डालें? तो किसान वीरों, एक ही खेत में दोबारा कोई भी दानेदार कीटनाशक को नहीं डालना है। एक ही खेत में पदान फटेरा एक बार ही डालना है। ये दवा बहुत तेज होती है, बार बार डालने से हमारी फसल को नुकसान होता है। और जो दोबारा इस समय तना छेदक कीट का अटैक हो गया है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब इसकी रोकथाम कैसे करनी है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो किसान वीरों, धान की फसल 40, 45 या 50 दिन की होने पर अगर दोबारा से तना छेदक सुंडी जिंदा दिखाई दे रही है तो इस समय हमें कोई भी बढ़िया सी दवा का स्प्रे करवा देना है। क्योंकि गोप की अवस्था में अगर तना छेदक कीट का अटैक हो जाता है तो कई बार बालियां नीचे से कटी हुई सफ़ेद सफ़ेद सी देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो इसका कैलकुलेशन करके बताते हैं कि भाई एक बाली में 5 ग्राम दाने होते हैं, तो अगर 1000 बालियां का नुकसान होता है तो 5 किलो धान का नुकसान होगा। तो भाई आपके हिसाब से 5 किलो धान का नुकसान होगा, मगर हमारे हिसाब से 5 किलो नहीं 5 क्विंटल धान का नुकसान हो सकता है। क्योंकि हर एक खेत में अलग अलग फॉर्मूला चलेगा, जो आप कैलकुलेशन करके बताते हो तो भाई उसके हिसाब से 5 किलो नुकसान होगा। मगर आपको अपनी फसल के हिसाब से दवा डालनी है। अगर आपको लगता है कि हर साल तना छेदक कीट से हमारी फसल का नुकसान होता है तो भाई आपको किसी भी अच्छी कंपनी का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि आपको अपने हिसाब से धान की फसल जब पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में होती है तो आप बायर फेम या कोराजिन का स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि इस साल तना छेदक कीट का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आने वाले टाइम में जब हमारी फसल गोब की अवस्था में होगी तो फिर इस कीट का कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होगा। इसलिए हमें गोब की अवस्था में बायर फेम हो गया या कोराजिन हो गया, इसका स्प्रे करवा देना है। सो प्रैक्टिकल लॉजिक समझते हैं कि 45-50 दिन की फसल में अगर तना छेदक कीट का अटैक हो जाता है तो फिर हमारी फसल को कितना नुकसान होगा। तना छेदक के काटने से जो स्वस्थ बढ़िया हरे भरे कल्ले होते हैं जिनमें बाली बनने वाली होती है, तो ये सुंडी के काटने से बाली खराब हो जाती है। फिर उसी बाली से एक नया कल्ला बनता है, मगर ये नए कल्ले बिल्कुल छोटे बनते हैं। कल्ला बनता है मगर उसी कल्ले में बालियां बहुत छोटी बनती हैं, जिसका कोई भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर इस समय 45-50 दिन की फसल में तना छेदक का कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये कीट बहुत तेज़ी से नुकसान करता है। फिर बाद में इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाद में फसल बड़ी और घनी हो जाती है और तना छेदक कीट जो होता है ये पौधे के मिडिल पार्ट में अटैक करता है और वहां पर फिर कोई भी सिस्टमिक दवा इतनी आसानी से काम नहीं करती है। बाद में तना छेदक कीट के काटने से बालियां सफ़ेद सफ़ेद से निकलती हैं, पैदावार में फर्क पड़ेगा। तो भाई किसानों का कर्जा कहाँ से उतरेगा। अगर तना छेदक कीट के काटने से फसल पर नुकसान दिखाई देता है तो इस कीट की रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। मगर कुछ किसान वीरों को लगेगा कि हमारी फसल में 1000 बालियां सफ़ेद निकलेंगी, मतलब 5 किलो धान का नुकसान होगा। वही किसान वीरों को इसकी रियलिटी पता होगी कि 5 किलो धान का नुकसान नहीं होगा। अगर तना छेदक कीट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 50% तक का नुकसान हो सकता है। हमने ये सब कई सालों से प्रैक्टिकल करते करते फसल को नुकसान करवाते हुए ये सब वीडियो बनाते हैं। जिनको दवा नहीं डालनी होती है तो भाई आप एक आइडिया ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हमारी हर एक वीडियो को डिट्टो कॉपी करके अपनी खेती करो। फसल बोल के बताती है कि भाई मुझे पानी कब चाहिए, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा कीटनाशक चाहिए, अब कौन सा फंगीसाइड का स्प्रे करना है। हम लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप लोग भी इस तरह से अपनी खेती में कीट हो गया, फंगस से कैसे बच सकते हो। बाकी हम कमेंट से लेकर फोन कॉल हो गया, मैसेज हो गया, व्हाट्सअप हो गया, हम सबको रिप्लाई करते हैं। बाकी हमने कौन सा दानेदार कीटनाशक का कब प्रयोग करना है इसके लिए ये आपके सामने वीडियो आ रही है, तो आप ये वीडियो भी जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।